तो चलिए दोस्तों, आज देख ही लेते हैं अगर शेर और बाघ आपस में भिड़ जाएं तो दोनों में से कौन जीतेगा। दोस्तों, पुराना समय था, मतलब प्राचीन समय। उस टाइम पर राजा महाराजा लोग जानवरों को मनोरंजन के लिए आपस में लड़वा देते थे, बस यह देखने के लिए इनमें से कौन सा कितना ताकतवर है। लेकिन वही आज के समय में अपने मनोरंजन के लिए किसी भी जानवर को आपस में लड़वाना अपराध की श्रेणी में आता है। लेकिन पहले के जमाने में राजा महाराजाओं द्वारा शेर और एक बाघ को पिंजरों में कई दिनों तक भूखा रखा जाता था। उसके बाद उन दोनों को एक बंद मैदान में छोड़ दिया जाता था। लेकिन फिर भी दोस्तों, इन दोनों में से कौन कितना ताकतवर है यह तो पता नहीं लगाया जा सका। लेकिन आज दोस्तों हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जंगल का राजा शेर को ही आखिर क्यों कहा जाता है। शेर में एक ऐसी कौन सी खूबी है जो बाघ में नहीं है। अगर बात करें दोस्तों इन दोनों के आकार और की, तो बाघ शेर से काफी बड़ा होता है और बाघ भालुओं के बाद दूसरा सबसे बड़ा मांसाहारी जीव है। वहीं भारतीय नर बाघ का वजन 220 किलोग्राम तक होता है। शेर का वजन 180 किलोग्राम तक ही होता है। वहीं दोस्तों साइबेरियन बाघ धरती की सबसे बड़ी बिल्ली है, जिसका वजन 300 किलो से भी अधिक हो सकता है। वहीं अफ्रीकी शेरों की लंबाई 8 फीट और ऊंचाई 3 फीट से अधिक होती है। वहीं बाघों की लंबाई 10 फीट और ऊंचाई 4 फीट तक होती है। वहीं शेर के जबड़े 650 psi की ताकत से काट सकते हैं, जबकि बाघ 1050 psi ताकत से काटते हैं। वहीं बाघ की पंजा मारने की, छलांग लगाने की ताकत शेर से कहीं अधिक होती है। बाघ का वजन शेर से अधिक होते हुए भी बाघ 15 फीट तक की छलांग मार सकता है। वहीं बाघ की तुलना में शेर का वजन कम होता है, फिर भी ये 12 फीट तक की छलांग ही मार सकते हैं। इससे ये पता लगाया जा सकता है अफ्रीकी शेरों से अगर टाइगर से भिड़ जाए, टाइगर ही विजेता होगा। लेकिन दोस्तों बाघ शेर की तुलना में बड़ा और शक्तिशाली क्यों ना हो, पर लेकिन इतिहास गवाह है कि जिस भी इलाके में शेर गए हैं वहाँ पर बाघों की कुछ भी नहीं चलती, क्योंकि शेर हमेशा झुंड में रहते हैं, बाघ हमेशा अकेला रहता है। और शेरों की इसी रणनीति के कारण शेर अकेले बाघ पर हावी पड़ जाएंगे, क्योंकि कई सारे शेर बाघ पर हमला बोल देंगे और बाघ को मार डालेंगे। लेकिन अकेले बाघ से अकेला शेर भिड़े तो जीत हमेशा बाघ की ही होगी, कि बाघ हमेशा अकेला शिकार करता है, इसीलिए शेर की तुलना में बाघ के पास ज्यादा हुनर होता है। आलसी शेर शिकार करने की बजाय सारे दिन सोता रहता है। शिकार तो उनकी शेरनियां करती, जबकि शिकार किए गए जानवर पर पहला हक हमेशा शेर का ही होता है। ऐसे में शेरनियां तो किसी दासी की तरह हमेशा शेर की सेवा करती रहती हैं और शेर किसी राजा की तरह रहता है और बाघ को अपने खाने के लिए खुद ही शिकार करना होता है। वैसे में बाघ कैसे राजा हो सकता है, जबकि राजा किसी झुंड की भांति अपने बड़े बड़े जानवरों को भी चारों खाने दिखा देते हैं। इसीलिए दोस्तों शेर को ही जंगल का राजा कहा जाता है। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियो आती रहेंगी। तो ये हमारे साथ हर्ष प्लस पर।